नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली खबर नाज़रीन पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक है। 23 दिसंबर की इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी है, अल्टीमेटम दिया है कि वो 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली को तहलील कर देंगे। तो 4 दिन बाकी हैं इमरान खान साहब की डेडलाइन को। इमरान खान साहब ने जो अल्टीमेटम दिया है, लेकिन नाजरीन इस डेडलाइन के आने से पहले, ये अल्टीमेटम पूरा होने से पहले, पंजाब में जिन लोगों ने बाजी पलटना थी उन लोगों ने पांसा पलट दिया है। अब वन लाइनर स्टोरी की मजीद डिटेल क्या है वो आगे चल के आप नाजरीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाजरीन, कल जो परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में एक मुतनाज़ा इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू के नाजरीन 24 घंटे गुजरने से पहले दो नतीजे सामने आ गए हैं। एक नतीजा नाजरीन ये सामने आया है कि जो कल वार्निंग परवेज़ इलाही साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन इमरान खान साहब को दी थी, उस वार्निंग को इमरान खान साहब ने रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। ये इस मामले की जो डिटेल है वो तो आप तक पहुंच चुकी होंगी। लेकिन नाजरीन जो एक प्रपोजल थी परवेज़ इलाही की सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक, इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही की उस प्रपोजल को भी रद्द कर दिया है। अब वो प्रपोजल क्या था सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक, पहले तो उसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर खान साहब ने उस प्रपोजल को रद्द कैसे किया है और परवेज़ इलाही साहब के ज़ख्मों पर कैसे इमरान खान साहब ने नमक छिड़का है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक एक बड़ी अहम खबर है और कुछ और ख़बरें भी हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ है, तो उनकी डिटेल जो है वो आप नाज़रीन की खिदमत में सबसे पहले पेश करेंगे। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था, इस बड़ी अनाउंसमेंट के साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि उनके जो MNA हैं वो अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश होंगे। इस हवाले से एक लेटर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को लिखा गया, लेकिन उस खत का कोई जवाब स्पीकर चैम्बर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन को नहीं दिया गया। आज नाज़रीन इस सिलसिले में डेवलपमेंट ये हुई है कि शिबले फराज की स्पीकर नेशनल असम्बली के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है इस्तीफों की तस्दीक के सिलसिले में स्पीकर के सामने अपने अरकान को पेश करने के लिए, इस फैसले से मुतल्लिक शिबली फराज ने स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को आगाह किया है और साथ में उन्होंने कहा शिबली फराज साहब ने कि हमारे पार्टी के तमाम लोग आपके सामने पेश होकर, इकट्ठे पेश होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करवाना चाहते हैं, कल वो आपके सामने पेश होंगे। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इनकार कर दिया शिबली फराज साहब को। उन्हें कहा कि एक तो अगर आप असम्बली के फ्लोर पे रेजिग्नेशन का ऐलान करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और दूसरा अगर आपके लोग इकट्ठे होकर मेरे चैम्बर में आते हैं तो ये भी आइन, कानून और आला अदालती फैसले यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ये काबिल कबूल ना होगा। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि आपकी पार्टी के जितने भी इस्तीफे हैं उसमें से एक शकूर शाह साहब भी थे, वो भी आपकी पार्टी के रुकन थे, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि मैंने दबाव के तहत इस्तीफा दिया और फिर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हमें उनके इस्तीफे की दोबारा से वेरिफिकेशन करके उनकी रुकनियत को बहाल करना पड़ा। तो राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मैं एक एक करके आपके बंदे को बुलाऊंगा, आपके MNA को बुलाऊंगा और खुद उनसे बात करूंगा, तस्दीक करूंगा। मेरी जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी इंडिविजुअल तमाम अरकान के साथ मुलाकात करने के बाद मैं किसी का इस्तीफा आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों के मुताबिक उन इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि कल क्या ऐलान किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। कल उनके लोग जो हैं वो पेश होंगे स्पीकर के सामने। लेकिन नाजरीन अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो है पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक खबर। नाजरीन ये है कि नामदार अली नामी एक शहरी हैं, इन्होंने पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील को आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन नामदार अली ने परवेज़ इलाही को फरीक बनाया है, इलेक्शन कमीशन को, पंजाब हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में कहा यह गया है कि इमरान खान की हदायत के ऊपर
پرویز الہی اگر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو یہ آئینی طور پہ جائز نہ ہوگا۔ پرویز الہی کا اسمبلی تحلیل کرنے کا عمران خان کی ایما کے اوپر، عمران خان کو خوش کرنے کے لیے، عمران خان کو سیاسی فائدہ دینے کے لیے پنجاب اسمبلی کی تحلیل غیر آئینی، غیر قانونی ہوگی، اور ملک معاشی طور پہ اس اقدام کا جو متحمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس درخواست کے اوپر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے۔ اگلی خبر ناظرین پرویز الہی صاحب سے متعلق، کل پرویز الہی صاحب نے بڑا واضح انداز میں یہ کہا کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف پی ٹی آئی نے کوئی بات کی تو پھر میں اس کے خلاف بولوں گا، بلکہ میری پوری پارٹی جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بولنے پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بولے گی، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ اب یہ ناظرین پرویز الہی کی طرف سے وارننگ بھی تھی، متنبہ بھی کیا گیا، اور اسے ایک تھریٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس تھریٹ کو، اس وارننگ کو آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے ناظرین رد کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج اپنے پارٹی کے ارکان کے ساتھ ملاقات کی، اور خان صاحب نے کہا کہ واحد ذمہ دار جو ہے ان کی حکومت کو گرانے کا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہے۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ کاف لیگ کی اپنی پالیسی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی اپنی پالیسی ہے۔ اب یہ جو ناظرین معاملہ ہے، جو پرویز الہی صاحب نے وارن کیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بات میں نہیں سنوں گا، برداشت نہیں کروں گا، اگر ایسی کوئی بات کی گئی، یعنی اوقات تک انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی اوقات تک کی انہوں نے بات کی کہ کیا یہ آسمان سے اترے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، تو یہ جو بڑا سخت پیغام، بڑی سخت وارننگ پرویز الہی صاحب نے دی، تو خان صاحب نے اسے رد کر دیا، اور خان صاحب نے کہا کہ ہماری اپنی پالیسی ہے اور کاف لیگ کی اپنی پالیسی ہے۔ ویسے تو ناظرین پالیسی کا معاملہ نہیں ہے، پالیسی تو بیان یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے تو یہ کاف لیگ کا اپنا فیصلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے، کہ یہ پالیسی میٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو پرویز الہی صاحب نے بیان دیا اس میں ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف کو کیا جا رہا ہے، وہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ وہ ٹکراؤ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ٹکراؤ کی ایک سیاست ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہماری پارٹی کی اپنی سیاست ہے، یعنی خان صاحب نے کہا کہ ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی حکومت کے گرنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف کتنی سازش کی اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے تو میں سائفر کی تحقیقات کرانا چاہتا تھا۔ یعنی امریکہ کے حوالے سے سازش ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی۔ خان صاحب اتنے پر امید، پر یقین نہیں ہیں، اتنے یقین کے ساتھ بات نہیں کر رہے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کہ ان کی حکومت کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے گرایا ہے، خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، خان صاحب نے اپنی ورڈکٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے این آر او دیا ان کے سیاسی مخالفین کو۔ اب یہ جو خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کاف لیگ کی دھمکی اس کو بھی رد کر دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے کہ پنچنگ بیگ جو اب سابق آرمی چیف کو بنایا جا رہا ہے اسے کنٹینیو رکھا جائے گا۔ آرمی چیف کے خلاف، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بیانات اسی تواتر سے، اسی طریقے سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس بیانیے کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور اگر ناظر خان صاحب اس بیانیے کو آگے لے کے چلتے ہیں تو پرویز الہی صاحب کہاں پہ ٹھہرے ہوں گے، جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کل رابطہ کر کے کہا گیا کہ میرے خلاف بات کی جا رہی تھی تو آپ وہاں پہ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ تو کیا پرویز الہی خان صاحب کے ساتھ چلیں گے؟ پرویز الہی پنجاب کی اسمبلی تحلیل کریں گے؟ تو ناظرین یہ چیزیں جس طرف خان صاحب لے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ جمعے کو دمست مست کلندر ہو جائے گا، اور میں جمعے کو جو سمری مجھے پرویز الہی صاحب نے لکھ کے دے دی ہے میں گورنر کو بھجوا دوں گا۔ ناظرین عمران خان صاحب اگر وہ اسمبلی گورنر کو بھجوا دیتے ہیں تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہو گئی، یہ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو ناظرین سمری ہے وہ سمری جانی ہے وزیر اعلیٰ کے آفس کے تھرو۔ پہلے آفس میں، وزیر اعلیٰ کے آفس میں نمبر لگے گا، نمبر لگنے کے بعد وہ سمری جو ہے وہ جائے گی گورنر کے پاس، اور پھر گورنر صاحب اس کے اوپر 48 گھنٹوں میں فیصلہ کریں گے۔ پہلے تو یہ سمری جائے گی نہیں، لیکن کچھ تو اب سوال اٹھائیں گے کہ یہ جو سمری تحریر کر کے پرویز الہی صاحب نے دی ہے یہ پہلے ہی گورنر ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس میں نمبر لگایا جا چکا ہے، ڈائری نمبر لگایا جا چکا ہے۔ تو اگر ناظرین اس میں نمبر لگایا جا چکا ہے، اگر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو پھر 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، 48 گھنٹوں تک یہ سمری اگر گورنر کے پاس نہیں پہنچی تو یہ آٹومیٹکلی یہ ایڈوائس جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو سمری بھجوانی ہے خان صاحب نے سمری کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے ذریعے جو ہے وہ تھرو کرنا ہے گورنر کو۔ تو بظاہر تو اس معاملے کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ دینا ہے، کیا سٹیٹمنٹ نہیں دینا، کاف لیگ، چودھری پرویز الہی، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کے درمیان جو ہے وہ خلیج بڑھتی ہوئی، اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
दूसरा नाज़रीन जो परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ था वो नाज़रीन ये था कि जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है, मैंने खान साहब से कहा है कि आप असद उमर, सब्तैन खान और परवेज़ खट्टक की ज़ेर सदारत या इन तीन लोगों के ऊपर कमेटी बना दें जो हमारे साथ बैठ के सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर ले। तो जो 3 नाम परवेज़ इलाही साहब ने दिए थे और कल के इंटरव्यू में फवाद चौधरी से मुतल्लिक़ क्या फरमा रहे थे परवेज़ इलाही साहब कि कौन टटर बटर करता रहता है या टिटर बिटर करता रहता है और हमारे क्या बयान जो है फवाद चौधरी देता रहता है। तो खान साहब ने नाज़रीन जो कमेटी तश्कील दी है उसमें जो नाम परवेज़ इलाही साहब ने दिए वो नाम उन्होंने रद्द कर दिए हैं। कमेटी नाज़रीन बनाई गई है, शाह महमूद कुरैशी उसके हेड होंगे, फवाद चौधरी को शामिल किया गया है जो जिसकी कल क्रिटिसाइज़ कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब, और तीसरे जो उसमें रुकन है वो परवेज़ खट्टक साहब है। यानी एक नाम जो दिया उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने, सिर्फ एक नाम जो है वो उसमें शामिल किया गया है। अच्छा नाज़रीन, आपको बता दें कि पंजाब के हवाले से ज़रदारी साहब के साथ इस वक्त जो है चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात जारी व सारी है। तो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पंजाब के हवाले से, और पंजाब से मुतल्लिक़ नाज़रीन डेवलपमेंट ये भी है कि परवेज़ इलाही साहब जैसा कि खान साहब ऐलान कर चुके हैं, उस ऐलान के मुताबिक तो 23 दिसंबर तक वो पंजाब के वज़ीर आला हैं। तो आज इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में तजियाकारों के साथ, एंकर पर्सन के साथ भी मुलाकात की है। तो दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब ने 160 अरब के तरक्याती फ़ंड्स मुख्तलिफ रोड्स की तामीर के लिए जारी कर दिए हैं। यानी जो GT रोड्स हैं, जो मुख्तलिफ शहर के रास्ते हैं टूवर्ड्स GT रोड या टूवर्ड्स जो है वो मोटरवे, उनके साथ लिंक करने के लिए, मोटरवे के साथ GT रोड के साथ लिंक करने के लिए जो है वो 160 अरब के मंसूबों की जो है वो मंजूरी दे दी है। अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब तो धड़ मंसूबों की मंजूरी दी जा रहे हैं, और जो प्रपोज़ल दिया था परवेज़ इलाही साहब ने कि इन 3 लोगों के ऊपर कमेटी बनाए, लेकिन खान साहब ने वो प्रपोज़ल रद्द कर दिया, और जो कमेटी इमरान खान साहब ने तश्कील दी है वो नाज़रीन कल परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के साथ मुलाकात करेगी सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर। अब चौधरी शुजात हुसैन ने नाज़रीन ये कह दिया है कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। तो चौधरी शुजात हुसैन का स्टेटमेंट तो आप सुन चुके हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट को हम डीकोड करके उनके जुमलों के अंदर क्या खबरें हैं वो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इलेक्शन तो नज़र नहीं आ रहे, पंजाब में अच्छा होने वाला है। यानी खान साहब जो इलेक्शन की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि दोनों असम्बली को तहलील करने के बाद वफाक का इलेक्शन ना हो तो सूबों का इलेक्शन हो जाएगा, तो चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा, पंजाब में अच्छा होने वाला है। 2 ऑप्शन डिस्कस किए हैं। पंजाब के मामले पे टेंशन ज़्यादा है, लेकिन जल्द हल निकल आएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यानी चौधरी शुजात हुसैन पर उम्मीद है कि मामला किसी न किसी करवट बैठ जाएगा और असम्बली तहलील की नौबत नहीं आएगी। और फिर उन्होंने कहा चौधरी शुजात हुसैन ने कि फ़ैसला जो है वो मुश्किल नहीं है, असल जो इशू है वो जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो 4 से 5 माह निकाल सकते हैं अगर वो फैसला कर लें। गुंजाइश का मसला नहीं, बल्कि परवेज़ इलाही की गुंजाइश का मसला ही मसला सियासी जमातों का है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि असम्बली को बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे, और कानूनी माहिरीन की जानिब से एतमाद का वोट लेने का कहा गया है कि परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। और अगली खबर नाज़रीन ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज़ की जानिब से अपने MPs को फौरी तौर पे लाहौर पहुंचने का कह दिया गया है। और आज़म सवाती से मुतल्लिक़ नाज़रीन जाते जाते आपके साथ खबर शेयर कर लें कि आज़म सवाती साहब के खिलाफ जो बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज हुए थे, ज़बानी तौर पे तो हुक्म जारी किया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कि उन मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए, फैसला महफूज कर लिया था। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो महफूज किया गया फैसला सुना दिया है, और आज़म सवाती के खिलाफ दर्ज बलूचिस्तान में तमाम मुकदमात को ख़त्म करने के अहकामात तहरीरी तौर पे अनाउंस कर दिए गए हैं। और इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था जो प्रोसिक्यूटर और IG की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।